जैसे जानते हैं कि देश का युवा सड़कों पे है, बहुत रोष है और सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना का भारी विरोध हो रहा है देश के कोने कोने में। सबसे पहले तो हम पूरी तरीके से अपना समर्थन, जो युवाओं की मांग है, उस मांग को पूरी तरीके से समर्थन देते हैं। उनकी भावना को हम समझते हैं और देश के युवाओं से, मगर साथ में ये आग्रह करते हैं कि शांति और संयम का रास्ता ही लोकतंत्र में कोई अपने बात, कोई अपनी आवाज़, कोई अपनी मांग रखने का कोई रास्ता है तो शांति संयम का ही रास्ता है और उस रास्ते पे देश का युवा रहे, ये हम आग्रह करते हैं। सरकार से स्पष्ट रूप से हम मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से अग्निपथ भर्ती योजना वापस ली जाए, इसको तुरंत रूप से रद्द किया जाए, क्योंकि अग्निपथ भर्ती योजना ना तो राष्ट्र की सुरक्षा के हित में है, ना ही राष्ट्र हित में है, ना ही हमारे देश के नौजवानों के भविष्य के हित में है। ये योजना सरकार क्या सोच के लाई है, इसका आकलन करना मुश्किल है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि सरकार फैसला कर देती है और बाद में पछताती है और फैसले से पीछे कदम भी लेने पड़ते हैं। आपको याद होगा डिमोनेटाइजेशन के समय यही बात आई थी, जीएसटी कैसे लान फान में लागू किया गया, घंटी बजाकर उस समय ये बात आई थी। किसान आंदोलन के समय वो बात आई थी, 3 कानून ले आए गए, बाद में सरकार को वापस लेने पड़ा। और अब ये इतना बड़ा बदलाव देश की सेना बलों के लिए सरकार बिना सोचे समझे लाई, ये दुर्भाग्य की बात है। अब मैं मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पे कि ये वापस हमारी पहले कि भाई ये वापस क्यों हो, ये ऐसी हमारी मांग क्यों है और हमारी बाकी क्या मांग है, मैं आपके बीच में अपनी बात रखना चाहता हूँ। पहली बात, ये देश की राष्ट्र की सुरक्षा के हित में नहीं है। उसका कारण है कि सरकार पहले बताए कि ये अग्निपथ योजना की लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक देश, भारतवर्ष की फौज, हिंदुस्तान की फौज जिसकी दुनिया में साख है, सबसे बेहतरीन अगर फौज कहीं की मानी जाती है तो हिंदुस्तान की मानी जाती है, उसमें क्या कमी थी। हमारा एक इस्टेब्लिश सिस्टम है, रिक्रूटमेंट का इस्टेब्लिश सिस्टम है, रेजिमेंट्स का इस्टेब्लिश सिस्टम है, जो हमारे स्तंभ हैं, जो हमारी नींव है, जिसकी वजह से हमारी फौज का मनोबल दुनिया में सबसे बढ़िया है, पराक्रम दुनिया में सबसे बढ़िया, लेकिन सरकार ने उसको डिस्टर्ब कर दिया। अब ये जो 4 साल के लिए 17.5 साल में आप अंदाजा लगाएं, जो युवा आएंगे, पहला साल 6 महीने की बता रहे हैं ट्रेनिंग, आज 1 साल की ट्रेनिंग होती है, तो उसको ट्रेनिंग को भी कम करेंगे। अगर आप किसी भी फौज से जुड़े हुए एक्सपर्ट से बात करो तो पहला साल ट्रेनिंग और अगले दूसरा और तीसरा साल अपनी रेजिमेंट्स और टैक्टिकल ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, तीसरे साल के बाद संपूर्ण सैनिक फौज को मिलता है। यहां पर पहला साल ट्रेनिंग और तीसरा और चौथा साल इस बात की चिंता में कि आगे क्या करेंगे। आगे जब यहाँ से फ्री हो जाएंगे
क्योंकि 75% लोगों को फ्री कर दिया जाएगा तो आगे उनका भविष्य क्या होगा। आपने भी ग्रेजुएशन करी होगी, इंजीनियरिंग करी होगी, कोई 3 साल का कोर्स है, कोई 4 साल का कोर्स है, आखिरी 1-2 साल आप भी ये सोचते होंगे जब आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे कि आगे क्या करेंगे। ऐसे ही जो जाएगा वो सोचेगा आगे क्या करेगा, तो फौज में किस मनोबल से वो काम करेगा, इस पे बड़ा प्रश्न उठता है। आज कम से कम 15 साल की एक सर्विस रहती है, तो इस असुरक्षा में जिस देश का सैनिक अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित अपने आप को महसूस करेगा, वो देश की सुरक्षा में किस मनोबल से लगेगा, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं।